हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, हम यहाँ पे एनाटॉमी डिस्कस कर रहे हैं और हमारा जो चैप्टर चल रहा है हम यहाँ पर मेनली डिस्कस करेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू का सिस्टम किस प्रकार का होता है, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, टिश्यू का फंक्शन यहाँ पर क्या होता है। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। हमने अभी तक ये चार्ट डिस्कस किया है यहाँ पे, जिसमें हमने बात की है दो प्रकार के टिश्यू की, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू की। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने कहा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमने कहा वो दो प्रकार के होते हैं। कैसे? प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। ये है यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के बेसिस पे। ठीक है, ये तो सेकेंड हमने कहा कि अगर हम कहें कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जो विभाजोतक ऊतक होते हैं, उन्हें हम विभाजन दो तरीके से कर रहे हैं। उनका विभाजन हम क्या कर रहे हैं? दो तरीके से कर रहे हैं। हमने कहा विभाजोतक ऊतक। ठीक है, विभाजोतक ऊतक कौन है? यहाँ पर हमने विभाजोतक ऊतक की बात की थी। ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने डिवाइड किया। हमने कहा कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, हम दो तरीके से इसे डिवाइड कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। उद्भव के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर कौन कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात की थी? क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी यहाँ पर इसके बारे में। हमने कहा ओरिजिन के बेसिस पे देखते हैं कि ओरिजिन के बेसिस पे हमारे पास जो टिश्यू आते हैं वो कितने प्रकार के टिश्यू आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा कि यहाँ पर हमने किसके आधार पे देखा? उद्भव के आधार पे देखा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सेकंड हमने कहा कि यहाँ पर जो उनकी स्थिति पाई जा रही, जो लोकेशन है, लोकेशन के बेसिस पे हमने क्या देखा था? यहाँ पर सेकंड टाइप का देखा था। ठीक है, तो हमने कहा सेकंड हमारे पास क्या आता है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ठीक है, क्लियर है बातें? ठीक है, हमने कहा यहाँ पर जो विभाजोतक ऊतक होते हैं वो दो प्रकार से आपने देखे हैं। एक तो उद्भव के आधार पर, एक आपने कहा कि ऊतक की स्थिति के आधार पर। ऊतक की स्थिति किस प्रकार से है, इस बेसिस पे हमने क्या किया यहाँ पे देखे। ठीक है, दो प्रकार के देखे। अब जब हमने कहा था यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पे आप छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, हमने कहा कि जब हम पढ़ते हैं लोकेशन के अकॉर्डिंग तो हमने बात की है एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमने तीन प्रकार के पढ़े थे। कौन से पढ़े थे? एपिकल मेरिस्टेम पढ़ा था, इंटरकैलरी मेरिस्टेम पढ़ा था, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तीनों का अगर हम फंक्शन देख रहे थे तो हमने कहा तीनों का फंक्शन क्या है? यहाँ पे ग्रोथ है। तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ग्रोथ कर रहे हैं। और तीनों के जो लोकेशन है वो लोकेशन अलग अलग होगी। ठीक है, जो फंक्शन होगा वो अल्टीमेटली क्या होगा? ग्रोथ होगा, लेकिन लोकेशन अलग अलग होती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऊतक की उपस्थिति के आधार पर हमने क्या किया है? यहाँ पर इन्हें विभाजित किया है। अब अगर हम उद्भव के आधार पर देखें तो उद्भव के आधार पर फिर से हमारे पास दो प्रकार के आते हैं। जैसे यहाँ पर तीन प्रकार के आए हैं, तो हमने कहा उद्भव यानी कि ओरिजिन के बेसिस पे आपके पास दो प्रकार के आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? प्राइमरी मेरिस्टेम की।
आपने कहा आपके पास पहला आता है प्राइमरी मेरिस्टेम, और सेकेंड आता है आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, दो प्रकार के आते हैं। अब हमने कहा था प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी हमने बात की थी। इससे पहले कि हम यहाँ पर इसे पूरा डिटेल में डिस्कस करें, थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा, जो कि इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर देखा था स्क्लेरेन्काइमा का। ठीक है, और स्क्लेरेन्काइमा में क्या पाए जा रहे थे, यहाँ पे पिट्स पाए जा रहे थे। यहाँ पर हमने कहा ये पिट्स पाए जाएंगे। ठीक है, जहां पर लिग्निन क्या है, एब्सेंट होगा। लिग्निन जहां पर एब्सेंट है वहां पर क्या होगा, यहाँ कोई भी चीजों का क्या होगा, आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा लिग्निन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, सेल के अंदर या सेल के बाहर आवागमन को पूर्णतः रोक देता है। तो देखिए जहां पर पिट्स होंगे वहां पर क्या होगा, आपने कहा प्राइमरी सेल वॉल भी होगी और सेल मेम्ब्रेन भी होगी। डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ लिग्निन नहीं होगा। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल कौन होती है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है प्राइमरी सेल वॉल है। उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल आएगी, और अगर सेकेंडरी सेल वॉल पूरी भरी होती है किससे, लिग्निन से फिल्ड होती है, तो आपने कहा वो डेड हो जाती है, वो डेड कहलाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो स्क्लेरेन्काइमा है वहां पर पिट्स पाए जाते हैं, और पिट्स के माध्यम से आपने कहा कि जो चीजें हैं वो क्या होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे ट्रैवल कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि पिट्स पिट्स का मतलब ही है यहाँ पर कि लिग्निन प्रेजेंट नहीं है। जब आप छोटी क्लासेस में थे तब आपने पढ़ा था जाइलम और फ्लोएम किन किन सेल से मिलकर के बना है, तब आपने पिट्स की बात की थी। आप कहते थे कि पिट्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, पिट्स का मतलब ही है लिग्निन प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा हमने बात की थी, अगर हम कहें इसके अलावा अगर हम बात करें, हमने कहा कि यहाँ पर जो आपके पास आते हैं, ये तो हमने बात की थी किसकी, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। आपके पास सिंपल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके आपके पार्ट्स आते हैं। स्क्लेरेन्काइमा की हम बात कर रहे थे, स्क्लेरेन्काइमा किसका पार्ट होगा, आपने कहा सिंपल परमानेंट टिश्यू का। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने बात की थी पैरेन्काइमा, पॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो चलते हैं फिर से यहाँ पर हम किसके पास, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभज्योतक ऊतक के पास चलते हैं। ये तीनों हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तीनों के स्ट्रक्चर, तीनों में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना देखना है कि तीनों के स्ट्रक्चर में किस प्रकार से क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे एपिकल मेरिस्टेम है वो कहाँ पर पाई जा रही है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पर पाई जा रही है। इसी के साथ हमने कहा अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं दो प्रकार के टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, हम देख रहे हैं एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम में से प्राइमरी मेरिस्टेम कौन है, सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन है, ये आपके पास क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है दोनों अलग अलग हैं, हमने कहा दो अलग अलग तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम है यही बनाते हैं किसी एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम को। ठीक है, इनमें से कोई प्राइमरी मेरिस्टेम से बना है तो कोई सेकेंडरी मेरिस्टेम से यहाँ पर बना होता है। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, हमने कहा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो ओरिजिन के बेसिस पे हमने दो प्रकार के पढ़े हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी। इतनी बात हमने यहाँ पर की थी। ठीक है, तो हमने क्या चीजें यहाँ पर डिस्कस की थी, हमने कहा था कि कोई जो सीड है, कोई बीज है, सीड के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो होता है, इतनी बात आप जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि सीड के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो हम क्या पढ़ते थे, आपने बोला कि जो यहाँ पर ये क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल में हमने कहा सिर्फ हम उतनी बात करेंगे जो हमारे काम की चीजें हैं। ठीक है, हमने कहा ये तो है एग सेल, जिसे आप फीमेल गैमेट भी कहते हैं। यहाँ पर आए पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब में क्या आते हैं, दो मेल गैमेट आते हैं। ये एग सेल जो है ये फीमेल गैमेट होगी। ठीक है, अब ये क्या होता है, आपस में फ्यूज हो गए, आपस में फ्यूज हो गए तो यहीं पे बनाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये क्या होंगे, इनकी पोजीशन चेंज होगी या जो भी होगा, हम यहाँ पर समझने के लिए बनाते हैं कि जब ये क्या हो गए हैं, अब फ्यूज हो गए हैं,
यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। चलिए अलग से बनाते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज करेंगे। अब हमने कहा कि जब यहाँ पर फ्यूजन हो गया, एक गैमेट ये है फॉर एग्जाम्पल, और मेल गैमेट को हम ब्लू कलर से दिखा देते हैं। ठीक है, अब ये फ्यूज जब हो जाते हैं तो ये बनाते हैं यहाँ पर एक सिंगल सेल को। ठीक है, सिंगल सेल को बनाएंगे, इट मीन्स यहाँ पे दोनों गैमेट प्रेजेंट होते हैं इस प्रकार से। और अब हम इसे क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। हमने कहा जो जाइगोट होगा, जाइगोट में अब डेवलपमेंट की प्रोसेस चलती है। जाइगोट में क्या होगा, डेवलपमेंट की प्रोसेस यहाँ पर चलती रहती है। और ये जो जाइगोट है ये एम्ब्रियो में डेवलप होता है। ठीक है, ये एम्ब्रियो बनाता है, तो एम्ब्रियो यहाँ पर बन गया है। ठीक है, ये जो एम्ब्रियो होगा ये आगे चल के फिर क्या होगा, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एम्ब्रियो यहाँ पर नहीं होगा, सीड के अंदर एम्ब्रियो यहाँ पर रहता है। ठीक है, अब समझे यहाँ पर कि जो एम्ब्रियो है वो कहाँ से आया है। आप समझ रहे हैं हम लोग कि सीड में एम्ब्रियो कहाँ से आया है। ठीक है, तो हमने कहा कि जो सीड होता है, सीड में जो एम्ब्रियो होता है वहां पर होते हैं मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं। ठीक है, हमने कहा कि जो सीड होती हैं, सीड में क्या होगा, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम कह सकते हैं। क्यों कह रहे हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, क्योंकि ये क्या है, इनिशियल फेज में आए हैं। हमने कहा ये क्या आए हैं, इनिशियल फेज में आए हैं, इसीलिए इन्हें क्या कह रहे हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम के नाम से जान रहे हैं। अब प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन किसे हम कहते हैं, डिफरेंशिएशन में हमने कहा कि कोई भी सेल है या फिर कोई भी टिश्यू है जो इमेच्योर था वो मैच्योर हो गया है। तो हमने कहा कि जब यहाँ पर क्या हुआ, इसमें जो सीड है, सीड में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसे प्राइमरी मेरिस्टेम हम कह रहे हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम को हमने कैसे लिखा था, इस प्रकार से भी लिखा था। जिसे हम प्राइमरी मेरिस्टेम कह रहे हैं उसमें डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशिएशन से आपके पास बने प्राइमरी ऑर्गन। ठीक है, और प्राइमरी ऑर्गन्स का एग्जाम्पल जो आपके पास आया था, आपने कहा स्टेम, आपने कहा रूट, स्टेम और लीफ, ये आपके पास क्या आए हैं, प्राइमरी ऑर्गन के एग्जाम्पल आए हैं। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बात की थी, हमने कहा था यहाँ पर प्राइमरी ऑर्गन का मतलब क्या है। प्राइमरी ऑर्गन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि रूट है, लीफ है, स्टेम है, इसका मतलब ये भी है कि इन किन चीजों से मिल करके बने होंगे। तो हमने कहा कि जब हमने टीएस देखा था, ये चीजें हमने हल्की सी प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की थी। हमने कहा जब हमने इसका क्या देखा, टीएस देखा, तो आपके पास क्या आए थे, कुछ स्ट्रक्चर आए थे। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर आपके पास आए थे। इसकी जब हमने लेबलिंग की थी तो क्या क्या हमारे पास आए थे, आपने कहा था एपिडर्मिस, एपिडर्मिस आ गया है। ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर यहाँ कुछ लेयर्स आती हैं सेल्स की। ठीक है, यहाँ पर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर कुछ लेयर्स आती हैं सेल्स की जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद आता है एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस भी एक लेयर है। एंडोडर्मिस के अंदर आपको कुछ यहाँ पर गोले जैसे हमने जो शो कर रखे हैं, इन्हें कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू का एग्जाम्पल क्या हमने लिया था, जाइलम एंड फ्लोएम, और बीच में आपको क्या मिला है, यहाँ पे पिथ मिला है। अब जितने भी आपको पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, हम कह सकते हैं कि ये कैसे हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स हैं। प्राइमरी आपके पास पार्ट्स आए हैं, और इनका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, आप कहेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम से आपके पास आता है। आपके पास अगर एग्जाम्पल में आए कि एपिडर्मिस किस चीज से मिलकर के बनी है, या फिर एंडोडर्मिस या फिर कॉर्टेक्स किस चीज से मिलकर के बने हैं, आपके पास एक एग्जाम्पल आता है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आ गया है, बताइए कि लीफ का जो स्टोमेटा है वो प्राइमरी मेरिस्टेम से बना है या सेकेंडरी मेरिस्टेम से बना है।
एक बेसिक सा क्वेश्चन है, एक लॉजिकल क्वेश्चन है, आप लोग सोचेंगे ऐसे और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अब ये सारी चीजें बन गई हैं, ठीक है, कैसे बन गई है, डिफरेंशिएशन से। हमने कहा फिर क्या हुआ यहाँ पर, फिर यहाँ पर हमने कहा डी डिफरेंशिएशन हुई। डी डिफरेंशिएशन किस में हुई, प्राइमरी ऑर्गन में डी डिफरेंशिएशन हुई। कैसे हुई, आपने कहा कि यहाँ पर जो प्राइमरी ऑर्गन से प्राइमरी ऑर्गन में डी डिफरेंशिएशन हुआ और आपके पास क्या आया है, सेकेंडरी मेरिस्टेम आ गया है। ठीक है, इतनी बात की थी हमने। अब हमें करना क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम हमें देखना है कि क्या क्या बने। जैसे प्राइमरी मेरिस्टेम से हमने कहा प्राइमरी ऑर्गन क्या है, उसके एग्जाम्पल हमने देखे हैं, वैसे ही हम देखेंगे कि सेकेंडरी मेरिस्टेम जो बना है, सेकेंडरी मेरिस्टेम जब बना उसमें क्या क्या चीजें यहाँ पे बनी है। चलिए, अब यहाँ पर हमें आगे चीजें समझने के लिए एक और लेबलिंग करनी पड़ेगी, जिसमें हमने क्या बोला था, हमने वैस्कुलर टिश्यू की बात की थी, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू में हमें एक और चीज यहाँ पर देखनी पड़ेगी। हमने कहा ये यहाँ पर क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम है, अंदर की ओर जाइलम है और बाहर की ओर फ्लोएम है। एक्स इंडिकेट कर रहा है जाइलम को और पी इंडिकेट कर रहा है फ्लोएम को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेबलिंग कर लेती हूँ। मैंने कहा जो बाहर का पोर्शन है वो इंडिकेट कर रहा है फ्लोएम, ये है फ्लोएम, और जो अंदर वाला पोर्शन है वो है जाइलम। ये सब पे, ये हर एक बंडल पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ये सब में होगा। अब जो बीच वाला पोर्शन देख रहे हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट यहाँ पर कर रहा है, इसे हम कहते हैं इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एक और लेबलिंग आपके पास आती है, इंट्राफैसिकुलर कहते हैं, ठीक है, विजिबल है। अब हमने क्या कहा कि यहाँ पर जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स आप समझ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो कॉर्टेक्स था, कॉर्टेक्स में क्या हुआ, जब डी डिफरेंशिएशन हुई तो पहले केस में हम कॉर्टेक्स को लेते हैं। कॉर्टेक्स में जब डी डिफरेंशिएशन हुई तो हमारे पास बना यहाँ पर कॉर्क कैम्बियम। क्या बना है, कॉर्क कैम्बियम। अब जो कॉर्क कैम्बियम है वो क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है। क्लियर है, हमने कहा कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है उसका एग्जाम्पल है क्या, कॉर्क कैम्बियम। कैसे बना है, हमने कहा जब कॉर्टेक्स की क्या हुई, डी डिफरेंशिएशन हुई, तब हमारे पास कॉर्क कैम्बियम यहाँ पर आ गया है, ठीक है। कॉर्टेक्स के बाद हमारे पास आता है यहाँ पर, हमने कहा कि जो मेडुलरी रेज होती है, मेडुलरी रेज कैसे होती है, देखिए इसे थोड़ा सा और क्लियर अगर हम बनाएं ताकि आप इसे और क्लियरली समझ सकते हैं। सिर्फ दो रिंग्स यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाए। यहाँ पे और भी रिंग्स होती है, हम सिर्फ यहाँ पे दो रिंग्स बनाएंगे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब वही चीजें हैं। चलिए, अब ये बाहर वाला पोर्शन हमने कहा था ये फ्लोएम है, ये अंदर वाला पोर्शन हमने कहा था जाइलम है, ये नीचे वाले पे भी क्या होता है, अप्लाई होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या आया था, पेथा आया था, ये हमने कहा था इंटरफैसिकुलर आपके पास है, ठीक है। लेवलिंग सारी हो गई है। अब हमने कहा कि यहाँ पे बीच में मेडुलरी रेज होती है, जैसे कि ये पूरी रिंग्स होगी, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, पूरी रिंग्स ऐसे ही होती हैं। देखिए इस प्रकार से, हमने कहा इस प्रकार से होंगे रिंग। हमने सिर्फ दो रिंग इसलिए बनाई है ताकि आपको क्या हो, समझ आ जाए। हमने कहा इस प्रकार की रिंग है और ये जाइलम एंड फ्लोएम इस प्रकार से क्या है, अलग है। बीच वाली जो आपके पास जो कि सेपरेट कर रही है जाइलम एंड फ्लोएम को, उसे हमने इंट्राफैसिकुलर कहा था। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होती है, मेडुलरी रेज होती है। मेडुलरी रेज कहाँ पे होती है, ये जो रिंग्स हैं इनके बीच में कुछ क्या होती है, सेल्स होती हैं, इस प्रकार से कुछ क्या होती है, सेल्स होती हैं, जिसे आप मेडुलरी रेज कहते हैं। इन्होंने क्या किया यहाँ पर, एक तो यहाँ पर ये जो रिंग थी इसे कंप्लीट रिंग में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया है,
इस प्रकार से। अब आप क्या देख रहे हैं, पूरी रिंग बनी है। जैसे यहाँ पर रिंग बनी है वैसे ही यहाँ पर भी, यहाँ पर शो करते हैं। ये देखिए, ये रिंग कब बनी, जब क्या हुआ, डी डिफरेंशिएशन हुआ। अब आप पूरा सर्कल यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पर, आपने कहा ये जो बाद में बना है, ये वाला जो बाद में आया है, ये क्या होगा, यहाँ पर मेडुलरी रेज में क्या हुआ, डी डिफरेंशिएशन हुआ। तो मेडुलरी रेज लिख लेते हैं, उसके बाद आपके पास क्या बना, सेकेंड हमने कहा मेडुलरी रे थे, और मेडुलरी रे में जब क्या हुआ, डी डिफरेंशिएशन हुई, तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम आया। ठीक है, ये आपके पास दो एग्जाम्पल आते हैं किसके, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ा सा और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। आपने कहा मेडुलरी रेज में क्या हुआ, डी डिफरेंशिएशन हुआ और आपके पास वैस्कुलर कैम्बियम आया, लेकिन वैस्कुलर कैम्बियम हम पूरे को कह रहे हैं। ठीक है, पूरे को कह रहे हैं, तो आपके पास क्वेश्चन, आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि इसका तो अलग नाम है जिसे हम इंटरफैसिकुलर कह रहे हैं, ये जो बाहर वाला जो नया बना है इसका फिर अलग नाम हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, ये है इंट्रा, तो ये होगा इंटर, क्या होगा ये, इंटर फैसिकुलर। इंटरफैसिकुलर होगा। ठीक है, ये है इंट्रा फैसिकुलर, ये है इंटर फैसिकुलर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। जो पहले से था वो था यहाँ पर इंट्रा, जो पहले से था वो इंट्रा था, जो बाद में बना वो इंटर था। तो इंटरफैसिकुलर प्लस इंट्राफैसिकुलर मिल करके बनाते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लिखें कि वैस्कुलर कैम्बियम की जगह मैं लिखूं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या बना है, इंटरफैसिकुलर बना है, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डी डिफरेंशिएशन से सबसे पहले इंटरफैसिकुलर बना है, तो हम इंटरफैसिकुलर लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम कैसे बना, दोनों को ऐड करके, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इंटरफैसिकुलर। ठीक है, इंटरफैसिकुलर हो गया है। अब हमने क्या कहा कि इंटरफैसिकुलर प्लस इंट्राफैसिकुलर मिलकर के क्या बना रहे हैं, यहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम बना रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं, हमने कहा इंटरफैसिकुलर प्लस इंट्राफैसिकुलर मिल करके क्या बनाते हैं, आपने बोला ये मिल करके बनाते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। इतनी बातें अगर क्लियर हैं, इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने बोला ये हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टेम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम हाईलाइट करें सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये हमारे पास आया, एक चीज तो ये है। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम किससे बना है, प्राइमरी ऑर्गन से मिलकर के बना है। कैसे बना है, डिफरेंशिएशन हुई है तब यहाँ पर बना है। ठीक है, जो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं वो किससे मिलकर के बने हैं, जो आपके प्राइमरी ऑर्गन है वो किस चीज से मिल जो आपके प्राइमरी ऑर्गन है वो किससे मिलकर के बने हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम से मिलकर के बने हैं। ठीक है, इतना आप समझे अगर, या फिर यहाँ तक अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। एक बार आप देखिए यहाँ पर, एक बार आप देखिए यहाँ पर, और अगर यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन आती है तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर अभी तक जो हमारे पास प्रोसेस हुई है वो पूरी नहीं आई है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हमने कहा इसके बाद होगी रीडिफरेंशिएशन। इसके बाद क्या होगा, रीडिफरेंशिएशन होगा। तो अगर मैं यहाँ पे सीड वाले इस वाले पोर्शन को हटा दूं तो क्या आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीजें हुई होगी, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, ये हम बात कर रहे हैं
प्राइमरी मेरिस्टेम की। अब हमने बोला हमारे पास दो क्या आए हैं यहाँ पर, सेकेंडरी मेरिस्टेम आए हैं। इन दो सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या चीजें होती हैं यहाँ पर, हमने कहा यहाँ पर होगा रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, किस किस में होगा, कॉर्क कैम्बियम में और वैस्कुलर कैम्बियम में। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम। तो इंटरफेसिकुलर इंट्राफेसिकुलर मैं हटा रही हूँ यहाँ पर, मैं मान के चल रही हूँ आप लोग साथ साथ में नोट कर रहे होंगे। अब हमने कहा यहाँ पर हम वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। हमने कहा एक तो रीडिफरेंशिएशन होगी किस में, वैस्कुलर कैम्बियम में रीडिफरेंशिएशन होगी, और एक होगी कॉर्क कैम्बियम में। जब कॉर्क कैम्बियम में क्या हुई, रीडिफरेंशिएशन हुई, तो हमारे पास सेकेंडरी कॉर्क आता है। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम में जब रीडिफरेंशिएशन होगी तो सेकेंडरी हमारे पास क्या आएगा, कॉर्क आएगा। कर ली, आर डी का मतलब होगा रीडिफरेंशिएशन, और हमने कहा सेकेंडरी कॉर्क हमारे पास आ गया है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर देख लेते हैं, आपने कहा रीडिफरेंशिएशन। जब वैस्कुलर कैम्बियम में रीडिफरेंशिएशन हुई तब आपके पास दो इंपॉर्टेंट चीजें बनी हैं, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, अब ये जो जाइलम और फ्लोएम थे ये कैसे थे, प्राइमरी थे, ये प्राइमरी थे। ये जो जाइलम और फ्लोएम पहले से थे वो प्राइमरी थे, जो यहाँ पर नए बने हैं वो कैसे बने हैं, सेकेंडरी बने हैं। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपने, अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपने प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम को यहाँ पर पढ़ लिया है। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं कि प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम कैसे बना है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताइए प्राइमरी जाइलम कैसे बना है, किस चीज से मिलकर के बना है, और सेकेंडरी जाइलम किस चीज से मिलकर के बना है, एक तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आप होमवर्क में क्या करेंगे, इसे नोट करेंगे। ठीक है, आपके लिए होमवर्क में ये है कि प्राइमरी जाइलम किस चीज से मिलकर के बना है, किस प्रोसेस के थ्रू बना है, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम किस चीज से मिलकर के बना है, किस प्रोसेस के थ्रू बना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ वैस्कुलर कैम्बियम की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं वैस्कुलर कैम्बियम की बात करूं तो क्या वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी है या प्राइमरी है, आपको ये बताना है कि वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी होगा या प्राइमरी होगा। कैसे पता चलेगा, जब आप देखेंगे कि जो यहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम है किस चीज से मिलकर के बना है, सिर्फ इंटरफेस्कुलर नहीं होगा, इंट्राफेस्कुलर भी यहाँ पर होगा। ठीक है, आपने नोट यहाँ पर किया होगा, क्लियर है, एक बार देखिए चीजों को। चलिए, तो क्लास हमने डिस्कस किया है यहाँ पे प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम को, यानी कि आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ लिया है यहाँ पर ओरिजिन के बेसिस पे भी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रह जाता है, क्योंकि जो आगे जो भी आप पढ़ेंगे आप देखेंगे हम टीएस की बात करेंगे, मोनोकॉट और डाइकॉट, जिसमें हम स्टेम, लीफ और रूट तीनों को स्टडी करेंगे, और ये सारी चीजें वहां पर आएंगी। अगर अभी क्लियर हो गई हैं तो आगे फिर आपको और इजी वहां पर पड़ेगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।